आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में शिक्षक 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। सही आरोही क्रम चुनना है आपको। तो साथियों, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने विकल्प 3 को चुना है, तो राइट आंसर है। देखिए साथियों, हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उस काव्यधारा को प्रवृत्तियों के आधार पर जो है मुख्यतः 6 भागों में आप देख सकते हैं। भारतेंदु युग पहला आपका भारतेंदु युग, समय काल 1868 से 1902 तक का। द्विवेदी युग आता है इसके बाद, द्विवेदी युग 1903 से इसे आप 1916 तक मान सकते हैं। इसी तरह से छायावादी युग 1917 से आप 1936 तक मान सकते हैं। प्रगतिवाद प्रगतिवादी युग जो आपका है इसकी समय सीमा आप 1937 से 1943 तक। प्रयोगवाद प्रयोगवाद का समय काल, प्रयोगवादी युग को आप 1944 से 1990 तक। और उत्तर आधुनिक युग 1990 से वर्तमान तक रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की रचना है? तो द्विवेदी काल के साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प 4। कालिदास एवं उनकी कविता, कालिदास एवं उनकी कविता, इनका अन्य निबंध है साहित्य शिखर। साहित्य शिखर गुलाब राय का ठलुआ क्लब काफी पूछा जाता है। ठलुआ क्लब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज, अशोक के फूल, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, रस मीमांसा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा थी वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी का। इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर
1970 ईस्वी की। बसेरे से दूर। 1977 ईस्वी की। 10 द्वार से सोपान। ये 4 खंड हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी कहानीकार हम सरस्वती पत्रिका के 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। इसको 1900 ईस्वी में जो है इंदुमती को अगर सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प एक सही उत्तर किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5वां प्रश्न आपका कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचनाकार पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना इसमें से कौन सी है? 5वें प्रश्न का सही उत्तर आपने किसको चुना? पद्म पराग विकल्प एक को तो राइट आंसर है। जगदीश चंद्र माथुर का है 10 तस्वीरें। रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा का है। और पद के साथ ही महादेवी वर्मा की है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट हो क्या कहलाती है? 6वें प्रश्न का सही जवाब अविधा को चुना आपने, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न है कि सही युग्म को चिन्हित करिए। तो वैदर्भी जो है माधुर्य से संबंधित है, विकल्प एक राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। पांचाली का संबंध माधुर्य गौ से है। गौड़ी का ऊंच से है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपका है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है। श्रृंगार का रति। अनुभाव के दो भेद होते हैं। 9वें प्रश्न का सही जवाब सात्विक और कायिक, विकल्प 3 सही जवाब। 10वां प्रश्न है कि सही कथन का चयन करना है आपको। तो यह और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं, विकल्प एक सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और प्रत्येक ध्वनि के लिए एक संकेत है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह 12वें प्रश्न का सही जवाब कर्म को, विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में पर और संबोधन हे भो अरे। अनुष्टुप क्या है? 13वें प्रश्न का सही जवाब अनुष्टुप एक छंद है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
14वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य, अन्योन्य। विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम के रचनाकार। 16वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प मार्क को चुना। श्रीहर्ष का ग्रंथ इसमें नैषधि चरितम, नैषध काव्य। अगला प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण। तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो गंगोत्कम, गंगा धनोत्कम स्वर संधि का उदाहरण है विकल्प 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कि स्वस्थ धनास्तु संधि विच्छेद क्या बनेगा। स्वस्थ अस्तु विकल्प 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वस्थ धनास्तु। अगला प्रश्न है कि निम्न इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। 20वें प्रश्न का सही जवाब तो राम च लक्ष्मणो च अव्ययी भाव न ही बनेगा, द्वंद्व है। प्रश्न संख्या 21 पृथ्वीराज रासो का रचनाकार। चंद्रबरदाई को चुना आपने तो विकल्प 2 राइट आंसर। विनय पत्रिका के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास को चुना आपने तो सही जवाब। रामचरितमानस दोहावली, कृष्ण दोहावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, पार्वती मंगल बरबर रामायण प्रमुख रचनाएं हैं। देव कवि किस जिले के थे। इटावा। कान भरना मुहावरे का अर्थ चुगली करना। अलौकिक शब्द का शुद्ध शब्द बताना है आपको। 25वें प्रश्न का सही जवाब शुद्ध रूप अलौकिक बनेगा। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रवर्तक। नई कविता का प्रवर्तन जगदीश प्रसाद गुप्त से माना जाता है। इनके द्वारा निकाली गई नई पत्रिका, नई कविता पत्रिका से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं। तो रीतकालीन कवि घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में हैं, विकल्प 3 सही जवाब। अतिथि का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब अभ्यागत, मेहमान, पाहुन, पहुना, आगत, आगंतुक अतिथि के पर्याय हैं, विकल्प 3 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आजन में समास पूछा जा रहा है। 29वें प्रश्न का सही जवाब अव्ययी भाव, विकल्प 3 राइट आंसर। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगा। राम का खष्टी एक वचन रूप। 2। अगला प्रश्न है पढ़ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष एक वचन, विकल्प 2 राइट आंसर। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ
विद्रोह करना, विकल्प 4 सही जवाब। 34वां प्रश्न है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास। नीरू नीमा नामक दंपत जुलाहे ने लालन पालन किया था। अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। जवाब में आपने 3 चुना, तो सही जवाब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 36। 36वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की बोली। नहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नहुस नाटक भारतेंदु के पिता हरिश्चंद्र भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया है। विकल्प 4 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न है, तिरंगा शब्द में समास। जवाब में विकल्प 3 को चुन लिया है आपने, तो राइट आंसर। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? जवाब में 7 कांड चुना, तो राइट आंसर। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? 40वें प्रश्न का सही जवाब सुदर्शन को चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ, बचपन की एक घटना, परिवर्तन, अपनी कमाई, इनकी अन्य प्रमुख चर्चित कहानियां हैं। अखरावट काव्यकृति के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब मलिक मोहम्मद जैसी। विकल्प 1 सही जवाब। कुतुबा की रचना काफी पूछी जाती है। पद्मावत, अखरावट, ये सब मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं हैं। मंजन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली। अगला प्रश्न है कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति। 42वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प चुना आपने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब विकल्प 2 को चुना आपने, बाकी तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुख सागर की रचना मुंशी सदा सुखलाल खड़ी बोली में लिखी गई है। विकल्प 4 राइट आंसर। कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? 45वें प्रश्न का सही जवाब जगदीश चंद्र बहादुर। विकल्प 2 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वैराग संदीपनी के रचनाकार। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब तुलसीदास। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी। राइट आंसर। पहले संपादक इसके श्याम सुंदर दास थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में इसका संपादन किया था। भक्त काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र का विधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब माखनलाल चतुर्वेदी। शिव समूह के चिट्ठे के लेखक कौन है? विकल्प में आपने एक को चुना, बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर। खेल तमाशा खिलौना हरिदास सन्निपात चिकित्सा इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसित संत सरोज हारसी लोचन भ्रंग में अलंकार पूछा जा रहा है। दीपक अलंकार। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब रस। क्षमा करें, वीर रस का नहीं, विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस का होगा। वीर रस का तो उत्साह, वीर रस का उत्साह है।
अगला प्रश्न है मालती माधव के रचनाकार कौन है? भवभूति। अगला प्रश्न है जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कंदु की ब्राह्मण उठाऊं काचों घट डारों फोरी और रोको मेरी मुलुक जिन तोरी। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब अबोधस। क्षमा करें, लौड्रस। विकल्प दो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी चयनित करना है। विकल्प 4 इत्यादि का सही सन्धि विच्छेद। इति धन आदि इत्यादि। निरख सखी खंजन आए फेरे उन तेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। पंक्तियों में गुण पूछा जा रहा है, माधुर्य गुण हो जाएगा। तेजोमय का सन्धि विच्छेद। विकल्प 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हरिश्चंद्र में शन। तो हरिधन धनचंद्र हरिश्चंद्र विशेषण। लंबोदर में समास बहुब्री समास। गणेश। इसमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? तो विकल्प 4 इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य। दिनकर दिवाकर दिवस। दिवस तो दिन का होता है। अपव्यय का विलोम। विकल्प 3। अगला प्रश्न है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ। मौज करना। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। अगला प्रश्न है कि रमा शब्द के रूप में शब्द व्यक्त का बहुवचन क्या होगा? रमास। अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति। मम आवयो अस्माकम। आगे हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण भिन्न विराजे कविता बनिता भेद। केशवदास। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम। अनभिज्ञ। रीतिकाल का समय। तो विकल्प 3 राइट आंसर। 1700 से 1900 विक्रमी से। हाँ? इसमें से कोई नहीं। विकल्प डी इसका सही जवाब है। क्षमा करें। इसमें से कोई नहीं। रीतकाल का समय का विक्रमी संवत 1700 से 1900 शुक्ल निभाना है। अगला प्रश्न कनक कनकते सगुनी मादक अधिकार में अलंकार।
तो कनक कनकती सौगुनी माँ दत्ता अधिका यमक अलंकार का उदाहरण है। सखी निज नभ सर से निकला या हंस आहा तीरता तीरता या तारक मौतिक शेष नहीं निकला जो चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? विकल्प एक रूपक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, सही उनकी पहचान करनी। तो पश्चिमी में खड़ी बोली से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? विकल्प दो सही जवाब। आगे, हिंदी में श ध्वनि क्या है? तालव्य। सही हूं का चयन करना है। तो विकल्प एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची एक का दो के साथ मिलान करना है। सूर सागर, अली का बीजक, पटनाकर का उद्धव शतक, का लोकायतन। अगला प्रश्न है, परिमल किस कवि की रचना? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब निराला। अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुर मुक्ता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति निराला की अन्य रचनाएं हैं। रामायणी की भाषा 1936 ईस्वी में 15 सर्गों में लिखी गई है। खड़ी बोली का महाकाव्य है। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आएगी? तो विकल्प। अगला प्रश्न है कि हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा का प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। आगे, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कौन कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। विकल्प दो। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। संत कवि हैं कबीर और प्रभु जी का चिंतन हम पानी रैदास की पंक्तियां हैं। तो तुलसीदास राम शाखा के कवि संत उपासक। विकल्प चार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, या सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, तो राइट आंसर इसका भाषा भूषण। विकल्प चार को अगर चुना है आपने तो सही जवाब के साथ में
महाराज जसवंत सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य के परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है। और 50वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास किसके द्वारा लिखी गई रचना है। और क्रम संख्या 86 का सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, विकल्प 2 सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, विकल्प 2 सही उत्तर। रंग में भंग का कृति के रचनाकार कौन है। क्रम संख्या 88 का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त को चुना आपने, तो विकल्प 2 3 सही जवाब। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का हिंदी अनुवाद, तो विकल्प 1 को चुना आपने, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वीरांगना शब्द वीरांगना नामक उपन्यास की रचना का रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प 4 सही जवाब। कुरुक्षेत्र, रेणुका रश्मि रथी ओंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, रसवंती, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न उत्साह का विशेषण। उत्साहित। अगला प्रश्न है कि मोहन से चला नहीं जाता में वाच्य, तो भाववाच्य, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य, तो विकल्प निषेधवाचक वाक्य। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, विकल्प 1। पताका शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। 95 का सही जवाब प्रस्तर। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ पूछा जा रहा है, 96 का सही जवाब रस्सी। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द अधीर। आवरण शब्द का विलोम अनावरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द राम भक्त। पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो राम भक्त करके। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। अगला प्रश्न 100वें प्रश्न का सही जवाब राजस्थानी। अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास किसमें है। विकल्प 3 नीलोत्पलम। गौशाला में कौन सा समास है। विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए प्रसिद्धि। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव, पद लालित्य दंडी, विकल्प 4। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है क्या कहलाता है। अगला प्रश्न है कि तरु रिपुधर देख के विरहीन ती अकुलाय में कौन सा काव्य क्लिष्टत्व। अगला प्रश्न है कि वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं परियति होती है, कौन सा छंद होता है। रोला छंद। अगला प्रश्न है कि रहीमन चुप में बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है कुनत न लगी है बेर, इन पंक्तियों में छंद। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब दोहा। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे। 108 का सही जवाब प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि विख्यात हुआ हुआ के लिए एक शब्द, जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द। विकल्प 2 अभूतपूर्व। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना,
भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो वर्ण हो जाएगा। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका। राजेंद्र बाला घोष। विकल्प दो। गमन का विलोम। आगमन। हिंदी के प्रारंभिक काल को भी गाथा काल नाम किसने दिया? जवाब हो जाएगा आचार्य शुक्ल। हिंदी का पहला कवि। विकल्प एक सरापा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दासों ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? ईशल देवरासु। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? जवाब हो जाएगा विठलनाथ के। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य थे। विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या। तो 14 ग्रंथ। अगला प्रश्न है प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1979 ईस्वी में पुरस्कार साहित्य अकादमी से मिला था कल सुनना मुझे के लिए। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई में दोहे हैं। 719 विकल्प 3 राइट आंसर। तो साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।